चलिए, तो आपको ये क्लास 10th का ये वाला लेसन हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, आपने लिख दिया है। क्या नाम है आपका? चलिए बढ़िया है, बैठ जाइए आप। देखिए यहाँ पे हमारे कोचिंग के बच्चे बैठे हैं और ये कोचिंग वाराणसी में है, लहुरा बीर पे। तो ज्यादातर 11th-12th ही मैं पढ़ाता हूँ, तो बच्चों की डिमांड थी कार्बन एंड कंपाउंड आप पढ़ाइए। तो मैंने कहा बच्चे से लेसन लिख डालो तुम। बहुत प्यारा लिखा, देखो इसके लेसन में कलर भी 2 ठो आ गया लिखने के समय, बढ़िया लग रहा है। क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में इसको कहते हैं, देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक तरह से कहोगे तो ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली आपको जो ज्यादा दिक्कत करेगा वो आईपीसी नेमिंग वगैरह है, ठीक है ना। स्कूल वगैरह में पढ़ाया जाता है, जा रहा है, तो उसमें कंप्लीट हो गया, आईपीसी नेमिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मैं आपको आईपीसी नेमिंग के बारे में ही पहले पढ़ा देता हूँ थोड़ा। बाकी हम लोग सिलेबस देख के प्रॉपर इस पे और भी वीडियोस डाल देंगे हम, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप पढ़ते जाइएगा। तो नेमिंग करने आता है आप लोगों को? आईपीएससी नेमिंग कर पाते हैं? ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आईयूपीएससी नेमिंग। आईपीएससी नेमिंग में इसका क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक ऐसा यूनियन है जो एक तरह की स्टडी को फोकस करता है, एक तरह का प्रॉपर नेमिंग है और सारा कुछ है, ठीक है ना। आइए समझते हैं इसको नेमिंग के लिए। तो नेमिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग कॉपी पेन ओपन करिए, या रहने दीजिए, यहाँ मैं पूरा नोट कर दे रहा हूँ, बाद में वीडियो से बैठ के लिख लीजिएगा, क्योंकि फिर लिखोगे तो और वीडियो को फिर हमको रोकना पड़ेगा। देखो, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, राइट। 10 कार्बन हुए। पहले वाले को मेथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेथ। दूसरे वाले को बेटा एथ बोलते हैं। तीसरे को प्रॉप, ब्यूट, ये हो गया प्रॉप। ये क्या बोलेंगे? ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। हेप्ट आर सेप्ट भी बोलते हैं इसको, आईसीएससी में सेप्ट बोलते हैं। ये ऑक्ट है, ये नॉन है, और ये डेक है। 10 कार्बन हो गया। 11 हुआ तो 1 डेक, 12 हुआ तो 2 डेक, लेकिन जरूरत नहीं लगेगी आपको, ठीक है ना। क्रम हमारा यही होगा लिखने का। तो एक तो पार्ट ये हो गया कि आपको जरूरत लगेगी कि ये एक को क्या कहते हैं, दो को, ये पता है सबको ना लगभग। एक कार्बन को क्या कहते हैं? दो को। चलिए आप लोग लिख लीजिए, इसकी जरूरत लगेगी, लिख लीजिए। वीडियो को यहाँ पे आप पॉज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप जो पढ़ रहा है कार्बन एंड कंपाउंड, इसमें एक टॉपिक आएगा हाइड्रोकार्बन। क्या आएगा? हाइड्रोकार्बन आएगा। तो जो हाइड्रोकार्बन होगा वो क्या होता है? कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड इज फॉर्म बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन। दो तरह का होगा, एक होगा सैचुरेटेड, क्या होगा? सैचुरेटेड। दूसरा होगा अनसैचुरेटेड। ठीक, ये कितने टाइप का होगा बताइए? एल्कीन होगा और एल्काइन होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यहां कौन सा बॉन्ड? सिंगल। जनरल फार्मूला CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2 हो गया। इसका सफिक्स एन, एन, बताइए, इन, और इसका आइन। ये सफिक्स है, इसका यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर मान लीजिए 2 मिनट के लिए, अभी इसको याद कैसे करेंगे? जैसे हमने लिख दिया या CnH2n+2, इसको यूज कैसे करेंगे? जैसे कार्बन 1 रख दीजिए, क्या रख दीजिए? तो कार्बन 1 हुआ, H क्या हुआ? 2 × 1 हुआ, प्लस क्या हो गया? 2। टोटल जोड़िए, कितने लोग आ गया? मैं जोड़ूं कि जोड़ लेंगे आप लोग? देखिए, कार्बन 1 है, H2 इंटू करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 2 4। दूसरा कार्बन 2 रखिए, यहां बोलिए, C2H2 इंटू 2 प्लस 2 क्या आ गया? C2H6। इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है? CH2 का। कितने का अंतर है? देख लीजिए, इन दोनों में कितने का अंतर है? CH2 का अंतर है। पहला वाला पार्ट कितने लोग आ गए? ये वाला कितने लोग समझ में आ गया? किसका फार्मूला है? एल्केन का। फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला है CnH2n+2 है। CnH2n+2। कितने लोग समझ में आ गया? तो अब इसमें आप n के जगह क्या रखें? 1। नंबर ऑफ कार्बन 1 रख दिए, तो ये 1 रखेंगे तो क्या होगा? 2 × 1 +2।
तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये हो गया पूरा CH4 हो गया, ठीक है, CH4 जैसा। वीडियो को पॉज कर दीजिए। चलिए अब तो उसको हम एडिट। अच्छा एक काम है, आप लोगों को जहां नहीं आता आप बताएंगे, घबराइएगा नहीं, बगैर पूछे मेरे से आगे नहीं चलेंगे आप लोग, क्योंकि हम फिर बीच में पूछेंगे, अगर आप नहीं बताएंगे तो आपको डांटेंगे, ये मामला रहेगा मेरे साथ। वापस चलते हैं, क्या लिखा है, हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड इज मेड अप बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन में 2 वर्ड है, हाइड्रो प्लस एक हाइड्रोजन हो गया और एक सैचुरेटेड। क्या लिखा है, ऑल द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सैटिस्फाइड बाय द 4 डिफरेंट ग्रुप। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। आप लोग एक वीडियो जरूर देख लो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, 2 मिनट में सिखाया हूं बनाना, बहुत सारे कंपाउंड को बनाना सिखाया हूं, तो उसको आप देख लो, तो आपको वैलेंसीज के बारे में थोड़ी आइडिया रहेगा। आज देख लेना आप लोग। तो ये 4 वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, याद रखना आप, ठीक है ना। वैलेंसी का मतलब क्या होता है पता है आपको, आपके कितने दोस्त हैं, हाँ, तो इनकी वैलेंसी 7 हो गई, आपके इनकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। कंबाइनिंग पावर ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। व्हाट डू मीन बाय वैलेंसी, एक्चुअली यू आर टॉकिंग ना, व्हाट डू मीन बाय द वैलेंसी। हाँ तुम्ही से पूछ रहा हूं, सुन लो फिर वापस सुन लो। कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। अगर कार्बन 4 एलिमेंट 4 हाइड्रोजन से कंबाइन करा है, इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी है बेटा, 4। अब वैलेंसी कार्बन की होगी 4। अब पूछा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, बोलेंगे ऑल द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन सेटिस्फाइड बाय द 4 हाइड्रोजन या सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से हो गया, ट्रिपल बॉन्ड से हो गया तो क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। डबल ट्रिपल से क्या हो गया तो क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में 2 हो गया, एक एल्कीन हो गया और एक एल्काइन। यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और इसमें ट्रिपल, इसका सफिक्स इन है और इसका आइन। अब जैसे मान लीजिए हमने आपको ये कहा, अब आपको मैं एक चीज और बताता हूं, आपको एक ट्रिक बताता हूं कि आप कैसे जोड़ेंगे। कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा को जोड़ना है। क्या जोड़ना है, कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा। कार्बन का जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया कार्बन 4, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, तो कार्बन का 2 गुना करिए, हाइड्रोजन 8 और 2 ज्यादा 10, एच क्या आ जाएगा 10। ये आसान है, ये सब नहीं करना पड़ेगा। कितने लोग समझ में आ गया। इस वाले केस में कार्बन के जस्ट डबल से 2 हाइड्रोजन ज्यादा होगा। कार्बन जितना होगा उसका जस्ट डबल होगा कौन, हाइड्रोजन, और 2 ज्यादा भी होगा, ठीक है ना। अगर जैसे मान लो हमने लिख दिया कार्बन 10, तो एच क्या हो रहा है बताओ, 22। 10 का डबल 20 और 2 ज्यादा आया आपको। जब सब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सैचुरेटेड, और डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, ये बता देगा, या उसके फार्मूले से पता चल जाएगा। किससे पता चल जाएगा, जैसे जैसे 1 मिनट हम आपको समझाते हैं। अब ये फार्मूला आप देखिए, इसी कंपाउंड को आपको देख के पूछा गया कि बताओ ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। कार्बन देखो कितना है, हाइड्रोजन उसके 2 गुने से 2 ज्यादा है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मेट सेट कर रहा है, तो सैचुरेटेड हो गया। अब आप पूछो तो मैं आपको एक बात बताता ही हूं। जैसे मैं लिख दिया C3H6, क्या लिख दिया। अब आप बताओ, बहुत अच्छा टॉपिक आपने दे दिया, आप बताओ यहां ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का कौन सा है, कार्बन का जस्ट डबल है हाइड्रोजन। देखो यार कार्बन क्या है N, हाइड्रोजन क्या है 2N। तो ये एल्कीन जो होता है कार्बन का जस्ट डबल। अब वापस चलो यहां से तुम लोग को याद करा देते हैं। कार्बन के डबल से 2 ज्यादा होगा तो एल्केन, कार्बन का जस्ट डबल होगा तो एल्कीन, कार्बन के डबल से 2 कम होगा तो एल्काइन। याद हो गया, बोलो। कार्बन का डबल से 2 ज्यादा एल्केन, कार्बन के जस्ट डबल हाइड्रोजन, कार्बन के 2 ज्यादा डबल से 2 कम। अब मैं आप तुम लोग से पूछ रहा हूं, रुको प्रैक्टिस करा देता हूं। चलो जैसे मैंने लिख दिया C6H10, हैंड रेज करिए कितने लोग आ रहा है, क्या है ये, एल्कीन एल्केन एल्काइन का कौन सा पार्ट है, बोलिएगा नहीं, बोलिए। कार्बन का डबल कितना हुआ 12 और 2 कम हो गया, इसका मतलब इसके अंदर क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया, श्योर है। अब यहां देखिए कार्बन हमने लिख दिया 7 और H लिख दिया 14, बताइए कार्बन का जस्ट डबल है, एल्कीन है, डबल बॉन्ड कहीं आएगा, क्या आएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया। तो फार्मूला तो फालतू में लिख रहे थे हम लोग, ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 2-3 बना लेते हैं, जैसे एक तो बनाते हैं CH4, दूसरा हो गया C2H6, यहां पे होगा C2H4 डबल, यहां होगा C2H2। कितने लोग आ रहा है, नाम पे आइए,
नाम इसका बोलिए, दो कार्बन को एथ बोलते हैं। इसका सफिक्स क्या होता है? एन, इसका इन, इसका आइन। आइए, तो दो कार्बन एथ होगा, क्या होगा? एथ प्लस एन जुड़ जाएगा, इथेन। क्या नाम हुआ? इथेन। इसमें इन जुड़ जाएगा, एथीन। इसमें इथाइन। कितने लोग आ गया? श्योर आ गया? आ रहा है तुमको? कुछ नहीं आया अभी तक, यहां से यहां तक? ठीक है, देखो यहां C2H6 है, कार्बन कट हो बेटा, यहाँ दो को एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूंकि ये कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा है, इसका मतलब इसमें सफिक्स क्या लगेगा? एन। एथ के साथ एन जोड़ दो, एथेन। कार्बन का जस्ट डबल है, इसमें इन जोड़ते हैं तो एथीन। कार्बन के जस्ट डबल से 2 कम है तो आई लगेगा, तो एथ के साथ आई जोड़ो, तो ये हो गया इथेन, एथीन, इथाइन। कितने लोग आया? अब इसका अगला मेंबर या तो उस फार्मूले से जोड़ो या जस्ट इसके बगल वाला में CH2 ऐड करो। क्या ऐड करो? CH2 प्लस CH2, सब में प्लस CH2 प्लस CH2, सबका अगला मिल जाएगा। देखो बताओ, या कार्बन 2 और 1 6 2, या जोड़ो, बताओ जल्दी। C3H जोड़ो, सॉरी, हाँ तुम लोग का मैथ तेज है भाई। चलो यहां बोलो C3H4। कितने लोग को आ गया? पहले समझ में आ रहा है? हाँ, वहां पे तो उसी लिए तो हम जोड़ रहे हैं कि आपको बता दें कि क्या हम कर रहे हैं। प्लस CH2 और करिए, क्या मिला आगे बोलिए? C4H, या बोलिए C4, या बोलिए C4H। कितने लोग आ गया? इसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं? इन होमोलोगस सीरीज only difference of is CH2 in anywhere in whole organic chemistry, just like we have the one compound C2H5OH. It is the alcohol, it is alcohol, but we not know what is the next member of alcohol. Then first of all we add the CH2, then we found next member. अगर हम इसमें CH2 जोड़ दिए तो नेक्स्ट मेंबर मिल जाएगा। क्या होगा बताइए? कार्बन कट हो गया, C3H क्या हो गया? H7 हो गया, और क्या आ गया? OH। आगे आगे कि ये क्या होता है बताइए? होमोलोगस सीरीज। अब बात हो रही थी ना कि होमोलोगस पढ़ना है, तो व्हाट डू मीन द होमोलोगस सीरीज? ओनली डिफरेंस ऑफ ए CH2। आगे जोड़िएगा तो अगला मिलेगा, माइनस करिएगा तो पिछला मिल जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि इसका एल्कोहल का एक पहले वाला मेंबर बताइए, CH2 माइनस करिए, CH2 माइनस करेंगे तो एक H कम हो गया, एक C कम हो गया, यहां से कट हुआ H कम होगा, तो CH3OH बचेगा। कितने लोग समझ में आ गया? आया आपको? नहीं आया? प्लस माइनस आता है ना, इसमें जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा, माइनस करेंगे तो पीछे का मिलेगा। अभी भी नहीं समझ में? इस पे CH2 जोड़ेंगे तो C3 हो गया, C3 हो गया, 3 5 2 7 हो गया, OH हो गया। इसमें कम करिएगा CH2, तो एक C कम करेंगे तो CH2 करेंगे तो एक C कम होगा तो एक C आएगा, और 5 में से 2 चला जाएगा, 3 बचेगा, OH हो गया। तो आप आगे पीछे दोनों कर सकते हैं। कितने लोग समझ में आ गया? होमोलोगस आ गया? आप किसी का भी होमोलोगस बना सकते हैं, किसी कंपाउंड को बनाइए। जैसे आप नहीं जानते उस कंपाउंड को बनाओ ना, जैसे CH3 COOH दे दिया, बोला भाई इसका होमोलोगस में अगला बताओ क्या होगा? क्या करना है? यहाँ क्या ऐड करना है? CH2 ऐड कर देना। क्या ऐड करना है? कार्बन क्या हो गया? H C डबल। क्या करना? होमोलोगस सीरीज और पढ़ना कि हो गया? कोई डाउट? क्या पढ़े होमोलोगस में? अगले मेंबर के लिए, अब पिछले मेंबर के लिए। अब आप लोगों को यहाँ लिखने तो दे नहीं रहा हूं, अभी इसको ग्रुप पे डाल दूंगा, अरे उस पे डाल दूंगा, क्या नाम है, यूट्यूब पे। आप आराम से बैठ के इसको ओपन करके पूरा नोट्स बना के नेक्स्ट क्लास में ले आइएगा, तो अगली क्लास लेंगे, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखो चीजों को लिखते कैसे हैं, पहले लिखना बताएं, फिर IPC हम आपको बताएं। पहले एक फॉर्मेट आपको बताते हैं। पहला मेंबर कौन होगा? कार्बन 1 लोगे तो 1 का डबल 2, और 2 से 2 ज्यादा CH4 होगा। क्या होगा? नाम इसका मीथेन होगा। क्या होगा? दूसरा C2H6 होगा, CH2 जोड़ो, तीसरा बोलो C3H, अगला बोलो, अगला बोलो, अगला बोलो H। सबको आ रहा है? आपकी आवाज बता रही कि आपको आ रहा है, सबको आ रहा है? ठीक है, अब इसमें थोड़ा वैलेंसी इसकी सेट करते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। एक कार्बन हो गया, 4 ठो हाइड्रोजन हो गया। बोलिए कितने लोग समझ में आ गया? एक का इसका हो गया,
इसमें आइए, कट कार्बन है 1 2, दो ही देखिए, दो कार्बन 2 लिख दिया, आपस में बॉन्ड लगा दिया, और बाकी 3 हाइड्रोजन यहाँ और 3 हाइड्रोजन यहाँ। कितने लोग समझ में आ गया? इस वाले में 3 वाले में आइए, इस वाले में 1 2 3, क्या करेंगे आप? यहाँ 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, कट लगाएंगे 3। देखिए आप लास्ट वाले में कट लगा 3, लास्ट यहाँ वाले में 3, यहाँ 2 क्यों लगा? क्योंकि एक इधर था और एक इधर था, 4 ही ना होगा इसका। अगला बोलिए C4, कट लिखेंगे 4, बोलिए 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 3। कितने लोग समझ में आ गया? अब एक चीज समझ में आ गया कि इधर क्या लगेगा, लास्ट का क्या होगा? इधर का CH3 होगा, क्या होगा? लास्ट का क्या होगा? CH3। अब बीच में क्या होगा? CH2। अब इसको हम एक दो दूसरे फॉर्मेट में भी लिख लेते हैं। बताओ, शुरुआत में क्या था? CH3, उसके बगल में, इसके बगल में, और उसके बगल में। कितने लोगों को आ गया? यहां बोलिए, पहला CH3, दूसरा, तीसरा, यहां बोलिए, ठीक है ना? इसको स्ट्रक्चर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पार्शियल कंडेंस फॉर्म है, इसका कंडेंस अभी हम दिखाते हैं आपको। इसका बॉन्ड लाइन बताते हैं। क्या बताते हैं? बॉन्ड। बड़ा मजेदार है, आप 10th के बच्चे हो, लेकिन बता देता हूं, आप सब सीख जाओगे। आपको जो मैं पढ़ाऊंगा सब सीख जाओगे। अब इतना लिखने से बढ़िया एक तो लाइन खींच दो, हो गया। इथेन है ये। कौन है ये? इथेन। यू नो, यू हैव एनी आइडिया? जस्ट आई एम एडिंग फॉर यू, इट इज न्यू थिंग फॉर 10th स्टूडेंट। पर इतना मेहनत करोगे तो एक तो लाइन नहीं खींच लोगे। जितने कॉर्नर उतने कार्बन, जितने कॉर्नर उतना कट कॉर्नर दिख रहा है। एक और एक, 2 कार्बन, इथेन। अब बोलो इसको, 1 2 3, प्रोपेन। वही ना प्रोपेन है भाई? 3 को क्या बोलते हो? प्रोपेन बोलते हो ना? अब बताओ क्या हुआ? ये ब्यूटेन, कट कार्बन 4। लाइन खींचे, डरिए मत आप। लाइन खींचे, नहीं खींचेंगे तो पढ़ाई आपकी यहां तक तो है ही है। आपको एडवांस जाना तो थोड़ा बढ़ जाइए। अब एडवांस तो और आसान है, देखो ना। इतना लिखने से बढ़िया वही लिख लो। बीनो, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया। 4 को ब्यूट कहते हैं, एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है नहीं तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटेन। अब अगर हम लिखते हैं सी, जैसे C5 था, H क्या था? 12। तो अब आप इस पे कट कार्बन लिखोगे, 5 होगा। पहला क्या था? CH3। फिर बीच में, अब हमको मालूम है कि पहला CH3 होगा, लास्ट CH3 होगा। अब बीच में कट बचेगा, 5 कार्बन में पहला एक CH3, लास्ट वाला CH3। तो लास्ट वाला CH3 होगा, तो बीच में कट बचेगा CH2, 2 3 बचेगा, सॉरी कट बचेगा 3। अब देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 हो गया कि नहीं हो गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? अब इसको और छोटा कर दें, बोलो। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों को C100, एक बात कर रहा हूं मैं, इंफॉर्मेशन जस्ट, H202 अगर दे दो तो लिख सकते हो इसको? पहला क्या लिखोगे? CH3, और लास्ट में क्या जाएगा? अब बीच में सब क्या रहेगा? कब, कितने देर में लिख दोगे? अंदाजा बताओ। 5 मिनट में लिख दोगे? जल्दी जल्दी CH2 लिखते जाओगे। हम आपको 10 सेकंड में लिखना बताते हैं। हो गया? नहीं समझे? समझ गए भाई? 100 है ना, कट कार्बन हुआ 100, तो पहला CH3 होगा, लास्ट भी CH3 होगा। अब बीच में 98 क्या होगा? CH2 हो जाएगा। हाँ, सो रहे थे आप महाराज, आप सो रहे थे। आइए आइए आइए, इसी को समझा देते। कट कार्बन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे का हमारे। 1 2 3 4 5, कार्बन की वैलेंसी बताइए कितना होता है? 4 होता है। तो इस पे एक हाइड्रोजन रखेंगे, यहाँ एक रखेंगे और एक यहाँ रखेंगे, तो कितना हो गया? अब गिनिए इसका, 1 2 3 4 हो गया। कहाँ है? एक बच गया। क्या बच गया? एक बचा नहीं, इधर जुड़ा है, 4 हो गया। इस पे कट हाइड्रोजन जोड़ पाएंगे 2 ही, क्योंकि ये दोनों तरफ ऑलरेडी जुड़ा है। इस पे भी 2 जोड़ पाएंगे, यहां भी 2 जोड़ पाएंगे, और यहां 3 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि टर्मिनल पे कोई और है नहीं। तो इधर शुरुआत में क्या लिखा आपने? CH3, और लास्ट में क्या लिखा? CH3। अब बीच में सब क्या हो गया? CH2 CH2 CH2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? श्योर आ गई? ठीक है, बढ़िया है, समझ गए। तो मैं इस पे कुछ और लिखना चाह रहा था। C5, H क्या था? 12, CH3 CH2 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 और CH2, 1 2 3 4 5, CH3 हो गया लास्ट वाला।
अब इसको भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्या करेंगे, पहला वाला नंबर क्या होगा CH3, लास्ट वाला नंबर CH3, बीच वाला नंबर CH2 का होल थ्राइस। कितना लोग आ गया? अब सब नई नई चीज आप लोग सीख लो, बाद में सीखोगे। अब अगर सीधे हम लिख के आपको दें कि C10 है और H22 है, जरा कॉपी में लिख के दिखाइए, तो इसको पॉज करिए तो 3 पहला क्या होगा और लास्ट वाला क्या होगा, अब बीच में क्या होगा, कितने लोग आ गया? ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, हो तो बताइएगा आप लोग, ना हो तो कोई बात नहीं, अगर होगा तो बताइएगा। अब इसको बॉन्ड लाइन में कैसे लिखेंगे बताइए? हो गया, 1 2 3 4 5, नाम बोलिए। पेंटेन, क्या नाम हुआ इसका? अब अगर इसको ऐसे लिखें तब 1 2 3 4 5 6, बताइए हेक्सेन। और अब बताइएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेन। समझ में आ गया होगा? कोई डाउट? क्या सोच रहे हैं? समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, मैं और कुछ करता हूं, बताइए, बोलिए क्या है, बोलिए। इथेन है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एथीन हो गया, क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, क्या आ गया, समझ रहे हैं आप? इसको समझ रहे हैं आप क्या है? तो डबल बॉन्ड लोग लगाएंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड एथीन होता है ना, एल्कीन हो जाएगा ना, इन हो जाएगा, तो एथीन हो गया। अब बताइए ब्यूटेन, अब बताइए ब्यूटीन, क्या हो गया, हालांकि 1 ब्यूटीन होगा, आईपीएससी सिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ये बताइए, इसमें कट हो, थोड़ा मैं आपको रैंडमली सब सिखा रहा हूं कहां कहां क्या है, फिर आपको आईपीएससी पे ले आऊंगा। बोलिए क्या बोलेंगे इसको आप? अरे बहुत बढ़िया बता रहे हैं। तो साइक्लोप्रोपेन है, क्या नाम है इसका? क्योंकि साइक्लिक फॉर्म है तो साइक्लोप्रोपेन होगा, क्या नाम होगा भाई? साइक्लो और कहीं डबल बॉन्ड नहीं ना है, तो साइक्लो हो गया, प्रोपेन हो गया। अब अगर आप इसको चाहे तो ऐसे बॉन्ड लाइन में बना दीजिए, कॉर्नर गिनिए, 1 2 3, नाम बोलिए इसका। प्रोपेन हो गया, 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, और साइक्लो है, क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। आपको नहीं आ रहा अभी भी? आप नहीं आ रहा तो बताओ, आप घबराओ नहीं है। चलो आ गया तो अगला बता दो, फिर हम समझ लेंगे तुमको आ गया। बोलने दीजिए, बोलिए, रुके एक लोगों को बोलने दीजिए, बोलिए इसका नाम बताइए। ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन, क्या हो गया, प्रोपेन। तो अब ये क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लिक है, 4 कार्बन है, तो साइक्लोब्यूटेन आप कुछ कर रहे थे। ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, सब सब ज्वाइंट है, सब आपस में सब ज्वाइंट है, तभी तो साइक्लो होगा। साइकिल का रिंग काट देंगे तो कहां साइक्लो रह जाएगा। आइए नाम बोलिए। साइक्लो, एक तो साइक्लिक है, अब 5 कार्बन, घबराइए मत, नया भाई कुछ सीखने के लिए आप यहाँ आए हो ना, तो नाम इसका क्या हो गया, साइक्लो, इसका नाम हो गया साइक्लो पेंटेन। और इसको देखेंगे तो क्या होगा बताइए, साइक्लो, आ रहा है समझ में? तुमको देख के तो लग रहा है कि घबरा रहे हो। इसका नाम बोलिए, गलत, साइक्लोप्रोपीन, क्या नाम है इसका, नाम बोलिए इसका, साइक्लोब्यूटीन, क्या नाम है इसका, आ रहा है? तो आज तो हम लोग ज्यादा ही खींच लिए इधर से, नेमिंग का कुछ आइडिया लगा, होमोलोगस आया समझ में? ठीक है, आईपीएससी नेमिंग जो आपको करना है उस पे थोड़ा सा आते हैं, आपको थोड़ा सा नेमिंग शुरू करते हैं, पर पहले आप एक चीज जानो, एल्काइल ग्रुप, क्या नाम है, एल्काइल ग्रुप, नाम सुने हो एल्काइल ग्रुप का? फार्मूला -1 +1, सॉरी, इसका सफिक्स क्या होगा, इल होगा, क्या होगा, इल। जैसे मिथाइल, क्या होगा, मैथ वेल जोड़ोगे, मिथाइल, इथाइल, तो पहला में कार्बन के 2 गुने से एक ज्यादा होगा, नाम बोलो इसका, मिथाइल, क्या नाम हुआ इसका, C2H5, कार्बन के 2 गुना से एक ज्यादा हुआ, कार्बन का 2 गुना, 2 दूनी 4 और 1 5, बताओ क्या होगा, प्रोपाइल, सॉरी इथाइल, क्या नाम हुआ इसका, इसका नाम हो गया इथाइल, इथाइल हो गया।
बताइए आगे, C3H7 बोलिए, प्रोपाइन। क्या नाम हुआ? C4H9 बोलिए, ब्यूटाइल। क्या नाम हुआ इसका? ब्यूटाइल। नेमिंग आईपीएसी आपको शुरू ही कर देता हूं मैं, रूल लिखवाऊंगा आपको बाद में, पहले आपको नेम दिखा रहा हूं कैसे होता है। ये ऐसे हो गया, और ये देखिए एक कंपाउंड है। अब घबराइएगा मत आप लोग, हाइड्रोजन से नाम डिसाइड नहीं होगा। किससे डिसाइड नहीं होगा? किससे होगा? कार्बन से। किससे डिसाइड होगा? जैसे मान लीजिए आप यहां से निकले रोड पे, और रोड पे निकल के आप जा रहे हैं, और जाने के समय आपको रास्ते में जब जा रहे थे आपको, तो लौराबीर चौराहे पे दो आदमी खड़े मिल गए। कहाँ मिल गए? लौराबीर चौराहे पे कोई मिल गया, फिर वहां से रामकोटरा कोई मिल गया, तो कहाँ मिला? अब उसी तरह से कार्बन की लंबी चेन चूज करो, 1 2 3। 2 पे क्या मिला बताओ? मिथाइल। अब ध्यान दो, 2 नंबर पे CH3 को क्या बोलते हो? मिथाइल। तो लिखोगे 2 मिथाइल, 1 2 3 प्रोपेन। प्रोपेन। कितने लोगों को समझ में आ गया? लॉन्ग चेन यही है, वी चूज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को डिटेल कराएंगे इसका, आईपीएससी से ही शुरू करेंगे नेमिंग करने में, पर अभी यहां देख लीजिए, अभी यहां से भी सीख सकते हैं। 2 नंबर पे क्या है? यहां CH3 को कहते क्या है? यहां देखिए आप, CH3 को क्या कहते हैं? तुम जहां दिखाते हो वहां देखो, दो CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल। कहां पे लगा है? 2 पे। तो क्या लिखो? 2 1 2 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपेन। आ गया? वीडियो पॉज करो, तो अब बोल ही दे रहा हूं मैं, तो बेकार है। ये कंपाउंड दिया, आपको करना यह है कि आप काउंटिंग पे ले करो, लॉन्ग चेन ले लो। फर्स्टली आईपीएससी का पहला रूल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम द साइड वेयर नियरेस्ट चेन इज क्लोज। जिधर से नियरेस्ट ब्रांच चेन नियरेस्ट होगा उधर से काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग किस साइड से करेंगे? ब्रांच नियरेस्ट होगा। तो 2 नंबर पे क्या है बताइए? अब गिनती करो, 1 2 3। 3 कार्बन को क्या बोलोगे? इसके 2 पे क्या लगा है? इसको छोड़ोगे तो नहीं, 2 पे बताओगे ना। तो 2 पे क्या लगा है? 2 मिथाइल प्रोपेन नाम हो गया इसका। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब हो गया कि जैसे एक दो लंबी चेन कितने कार्बन की है, तो जो इसकी है उसका नाम लिख रहे हैं, कि जैसे जैसे आप यहाँ तो आपका नाम लिखे, कि अभी जैसे किसी और का नाम लिखेंगे हम, आप ही का नाम बोला गया ना, तो ये कंपाउंड है, नाम उसका बताएंगे आप। ठीक है, रुकिए, 2 ऐसे ही मन कर रहा था यार, रुक जाओ, रुको रुको, बता देंगे सब, बिना बताए हम चलेंगे ही नहीं। जैसे उसमें नहीं आया तो इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा तो किसी और में आएगा, एक और नया कंपाउंड होगा, जिसको आ रहा है उसको आने दो। अब कुछ नहीं करना है, पहले लॉन्ग चेन चूज करो। नेक्स्ट क्लास में लेंगे, अभी तो शुरू किए हैं, नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर इसको बना देंगे इस पे, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, हर तरफ से 4 ही कार्बन आ रहा है। तो लॉन्ग चेन ये पकड़ लो कि लंबी चेन 4 कार्बन की होगी। कितने कार्बन की होगी? अब बॉक्स बना देना पेंसिल से, ताकि वो भागे ना, अब कंफ्यूजन ना रहे। अब 4 कार्बन बना दिए तो ये हो गया ब्यूटेन। क्या हो गया? अब इसके यहां से गिनोगे साइड, इसको साइड चेन बोलते हैं, ब्रांच चेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो इधर से चलोगे तो 1 2 3 पे आएगा, इधर से कहा आएगा? 2 पे आएगा। आईपीएससी की रूलिंग है, वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। इसको वीडियो में लिख लेना देख करके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ। सेकेंड रूल होता है, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम द साइड वेयर ब्रांच चेन इज नियरेस्ट। काउंटिंग उस साइड से करते हैं जिधर से ब्रांच चेन क्या होगा? नजदीक हो। अब देखो आप यहां 1 2, 2 पे मिथाइल, ब्रांच चेन यही ना हुआ। जब ऐसे ब्लॉक बनाओगे तो जो बाहर जितना दिखेगा सब ब्रांच हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा? जैसे अगर आप यहां से चलोगे तो 1 के बाद क्या आएगा? 2, ब्रांच यहां दिख रहा है। यहां से चलोगे तो 1 2 3, ब्रांच यहां दिख रहा है, तो नजदीक इधर से हुआ। तो 1 2 3 4। अब इसके 2 पे मिथाइल लगा है। एक लोग पूछे थे 2 क्यों लिखे हैं, लगा कहां है? तो क्या लिखेंगे? 2 2 पे मिथाइल लिखा है। अब क्या कार्बन है? 4, तो ब्यूटेन हो गया। हाँ, कितने लोगों को नहीं आया? हैंड रेज करिए जिनको ना आया। आगे आपको कंफ्यूजन लग रहा है थोड़ा थोड़ा। एच को नहीं देखेंगे, मैं पढ़ाने के समय बोल दिया था कि हाइड्रोजन नाम नहीं डिसाइड करेगा, क्योंकि अगर हाइड्रोजन हम रख देंगे यहाँ या 2 करेंगे तब तो ये जुड़ ही नहीं पाएगा। समझ रहे? जब हाइड्रोजन हटेगा तभी को जुड़ेगा वहां, क्योंकि बैलेंसी उसकी फुल तभी होगी। तो हाइड्रोजन से नेम डिसाइड मत करिएगा कभी भी, ठीक है ना? बोले समझ आ रहा है? ठीक है, अब आप लोग रेडी हो जाइए, आप लोग नेम बताइए। अब मैं नहीं बताने वाला हूं, मैं तो बहुत तेजी से आपको खींच के यहां तक ला दिया, और हमें मालूम था कि आप आता होगा तो भी, नहीं आता होगा तो भी सब पकड़ा जाएंगे। 10 20 तो नेम लिखेंगे, सबको आने लगेगा।
ऐसे नहीं आएगा 10-20 नेम। कोई बोलेगा नहीं? अपना अपना करिए नेम आप लोग। 2, 3, 4 और 5। तो 2 मेथाइल, देखो अब यहाँ क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का? 5, तो ये पेंटेन हो जाएगा। और 2 पर क्या लिखा है? मिथाइल, तो क्या बोलोगे? अगला कंपाउंड तुम लोग फिर से लिखो, चलो फिर से लिखो। रेडी हो? चलो तब फिर लिखो, लिखो। कोई बोलेगा नहीं? C4H9 को क्या बोलोगे? ब्यूटाइल। क्या बोलोगे? ब्यूटाइल। तो पहले पे आओ, पहले पहले पे आओ, ऑन करिए। ऑन है? ठीक है। तो अब ये देखिए यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 हुआ, बोलिए। अब 5 पे 3 पे क्या लगा? अब यहाँ ये क्या लगा? C2H5। लॉन्ग चेन तो हमारा ये हुआ। तो अब यहाँ पे 3 पे क्या लगा? 3 पे क्या लगा बताइए? इथाइल। तो क्या लिखेंगे? 3 पे इथाइल, 3 इथाइल अब पेंटेन। कितने लोगों को आ गया? कितने लोगों को आ गया? कोई डाउट? 4-10-20 तो करेंगे तो हो जाएगा, आ जाएगा, आप घबराइए नहीं। ये चीज आपको पता होना चाहिए जो वहां लिखा है। रुकिए, अब आओ दूसरा कंपाउंड लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, करिए नेम इसका। तो आप लोग इसका नाम बता रहे हैं, 2 इथाइल प्रोपेन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। क्या चूज करेंगे? लॉन्ग चेन में देखिए 1 2 1 2 1 2 3 4, because of that it is C2H5 and we can write C2H5 like CH3 and CH2, और इसको दोनों को मिला के हम लोग लिखते हैं C2H5। तो इसको जब ओपन करके आप लिखोगे तो यही लिखोगे ना, CH3 CH CH2 और CH3, और यहाँ क्या होगा बताओ? CH3। अब लॉन्ग चेन चूज करो, इसमें लॉन्ग चेन चूज करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन में यही ये वाली लॉन्ग चेन आएगी ना। बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया? ये लॉन्ग चेन हो गया। काउंटिंग कहां से करोगे ना? 1 2 3 पे आएगा ब्रांच, इधर से 1 और 2 पे आएगा, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन हुआ, और 2 पे क्या लगा है? मिथाइल। तो नाम क्या होगा इसका? 2 मिथाइल ब्यूटेन। कितने लोग समझ में आ गया? अब तो शुरू किया, अब तुम लोगों को समझ में आ गया क्या करना है। ठीक है, अभी शुरू हुआ है, वो तो बच्चों वाला काम है, थोड़ा छोटा छोटा वो देखना था, पर नहीं किए तो, क्योंकि उसमें था नहीं मिथाइल, वहां मिथाइल ही था। वहां क्या था? रुके रुके, आप पिछले से मत कंपेरिजन इसका करिए, पिछले वाले कंपाउंड में ये था। आप पिछले वाले को अगर ले रहे हैं तो आप देख ही लीजिए, आप ही की बात सुनते हैं। ये हो गया, इथाइल था ना? हाँ ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप मत चिंता करिए, आप जो कहेंगे सब लिख लेंगे हम, यही ना? आप इसी की बात करें। आप लोग परेशान मत होइएगा, आप लोग यहाँ तक आएंगे, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत सारा कुछ सिखा दिया धीरे धीरे करके बात करते करते। अब हम लोग नेमिंग पे जाएंगे, तो बहुत कंपाउंड का नेमिंग मैं आपको सिखाने वाला हूँ, पर अभी शुरुआत है, तो अभी सीखिए, 1-2 दिन में आपको सब आने लगेगा। आइए देखते हैं। लॉन्ग चेन चूज करिए, यहाँ 2 कार्बन, ध्यान रखिएगा, काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें भी 2 ही है, तो 5 इधर से 5 इधर से 5 इधर से, हर तरफ से 5 ही है, तब तो आप फ्री हो कहीं से भी लेने के लिए। लेकिन इस वाले केस में क्या था? 1 2 3 था इधर, 1 2 3 4 4 इधर आता, तो लॉन्ग चेन चूंकि हम लोगों को पढ़े, इस वजह से लेंगे। क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई? आपको आई समझ में? ठीक है, तो ये नेमिंग हो गया, और भी एक नेमिंग ले लेते हैं। देखिए, करिए, आप ही लोग करिए। बस आज का इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। देखिए, रूल नंबर 1 आईपीएससी का नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। रूल नंबर 1 हो गया। बताइए क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चूज करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो सबसे लॉन्ग चेन तो यही मिल रही है हम लोगों को। हाँ ना में जवाब दीजिए पहले सब लोग, तो बाकी ब्रांच दिखने लगी। रूल नंबर 1 खत्म, वी चूज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। पहला रूल से चलना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 2,
काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम द साइड वेयर ब्रांच इज नियरेस्ट। 1 2 3 पे ब्रांच है और यहाँ 1 2 पे किधर चलेंगे आप? इधर चलेंगे। कितने लोग आ गया? तो काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6। जब नेमिंग लिखेंगे तो आपके रजिस्टर में नेमिंग अल्फाबेटिकली लिखाता है। क्या लिखाता है? ये एम है तो ये मिथाइल है तो एम होगा, इथाइल का ई आएगा। तो पहले अल्फाबेटिकली आएगा कौन? ई आएगा। ई है कहाँ? कहाँ है बोलो बेटा? 4 पे है ना? अच्छा यार, तो आप बताओ 4 पे है तो क्या लिखोगे? 4 इथाइल। क्या लिखोगे? 4 इथाइल। 2 पे क्या है? मिथाइल, 2 मिथाइल। और टोटल कार्बन 6 है तो क्या लिखोगे? हेक्सेन। कितने लोगों आ गया? हैंडेज करिए। तो पहला काम क्या कि काउंटिंग कर लिया। 3 स्टेप है, तीनों स्टेप ध्यान दीजिए, तीनों में बताइए, अगर नहीं आएगा तो हम फिर बताएंगे। लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन का पहला स्टेप क्लियर? पहला क्लियर? 6 कार्बन दिख रहा है? ठीक है। काउंटिंग इधर से करेंगे, लेफ्ट इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे? इधर से क्यों किया गया? क्योंकि 2 पे मिथाइल ब्रांच 2 पे है, नियरेस्ट हो गया तो 2 हो गया, 3 4 5 कर दिया। अब नेमिंग जो लिखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पहले इथाइल आएगा, बाद में कौन आएगा? इथाइल है कहां पे बताइए? 4 पे। तो 4 क्या हो गया? इथाइल। पहले इसको लिखेंगे और फिर 2 पे क्या है? मिथाइल। अब जब ये लिख लिया तो मेन ये बच गया, तो क्या नाम होगा इसका? हेक्सेन। कितने लोग आ गया? कोई डाउट? इस तरह आप लोगों को और वीडियो हम बता देते रहेंगे आप लोगों के लिए, बस ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।